नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नेशन एट 10 के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करते हैं। संसद की सुरक्षा चूक का मामला, आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है जांच। कल संसद की कार्रवाई में कूदे थे दो लोग, तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत अब कार्रवाई होगी। हालांकि 6 वो आरोपी थे जो संसद की कार्रवाई के दौरान बीच सदन में पहुंच गए और वहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि यूएपीए के तहत अब कार्रवाई होगी। 6 आरोपियों का ग्रुप था और ये मैसूर से गुरुग्राम तक प्लानिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर ये सभी मिले थे एक दूसरे से और 22 साल बाद ठीक वही 2001 वाली घटना जो 13 दिसंबर 2001 को घटी थी, उसी घटना को दोबारा से चरितार्थ किया गया। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश 6 लोगों द्वारा योजनाबद्ध और इसको लेकर पूरी जो प्लानिंग है, तैयारियां हैं, वो की गई थी। साजिश रचने वाले 6 लोगों में से 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सूत्रों के मुताबिक सभी 6 आरोपी एक दूसरे को 4 साल से जानते थे और कुछ दिन पहले ही सेंध लगाने की ये प्लानिंग पूरी तैयार की गई थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिले थे और एक दूसरे के संपर्क में आए। बुधवार को संसद आने से पहले उन्होंने रेकी भी की थी। यानी ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। अब बड़ा सवाल ये कि इतनी भारी कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर ये आरोपी अंदर पहुंचे कैसे, और जब पहुंचे तो तमाम मापदंड है आम व्यक्तियों के लिए भी वहां पर जाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके सभी को तोड़ते हुए ये आरोपी सदन के अंदर पहुंच गए और वहां पर पीले रंग का ये जो गैस आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, इसे फैलाया गया। हालांकि आरोपी की जमकर धुनाई भी की गई और उसे सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मालूम था कि इस तरह की घटना घटने वाली है और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से पहले ही सचेत किया गया था, तो आखिर इस मामले को लेकर क्यों सुरक्षाकर्मी सचेत नहीं रहे और पहले से ही इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सदन की कार्रवाई चल रही थी और इसी सदन की कार्रवाई के दौरान बीच सदन में ये आरोपी घुस गए और वहां पर पीले रंग का स्प्रे, धुएं का इस्तेमाल किया गया। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में अब नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर की रेकी की थी। वहां पर पहुंच कर देखा था बार बार कि आखिर कैसे इस योजना को सफल बनाना है, आखिर कैसे अंदर जाना है, अंदर जाकर कब क्या करना है, कैसे चीजें होंगी। 6 के 6 आरोपी जो एक साथ मिलकर प्लानिंग तैयार कर वहां पहुंचे थे, एक एक की भूमिका क्या रहने वाली है, ये सारी प्लानिंग्स पहले से थी। सभी आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले थे। पेज का नाम था भगत सिंह फैन क्लब पेज। इस पेज से ये सभी जुड़े थे। उसके बाद ये प्लानिंग तैयार की गई सदन में जाकर इस तरह हंगामा करने की। लगभग 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे। आरोपी सागर जुलाई में लखनऊ से दिल्ली आया था, लेकिन संसद भवन में एंट्री नहीं कर सका था। सागर जो आरोपी है उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन सदन में उसकी एंट्री नहीं हो पाई थी। 10 दिसंबर को एक एक करके सभी अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। घटना वाले दिन सभी आरोपी इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए, जहां सभी को कलर स्प्रे बांटा गया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार संसद सुरक्षा उल्लंघन का मुख्य साजिशकर्ता कोई और है। आखिर कौन है वो मेन प्लानर जिसने इस पूरे गेम को रचा था, ये पूरा प्लान तैयार किया था? अभी वो फेस पता नहीं चल पाया है।
तो देखिए, आरोपियों में एक महिला भी है और उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आरोपी एक एक कर बेंच को फांदता गया और सांसदों के और करीब पहुंचता रहा। देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि संसद में आम आदमी के एंट्री के लिए आखिर नियम क्या है, आखिर कैसे एक आम आदमी अगर सदन में पहुंचना चाहता है तो उसके लिए कौन से रूल्स उसे फॉलो करने होंगे। अध्यक्ष द्वारा जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार होता है नियंत्रित। वैध पास के बिना किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा सकता, एंट्री नहीं हो सकती है। ये विशेष रूप से संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि अंदर जो सांसद पहुंचे हुए हैं, जो कार्यवाही चल रही है, इस दौरान उसे न बाधित किया जा सके और सांसद सुरक्षित भी रहे। तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। विभिन्न द्वारों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं और विजिटर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं। शारीरिक तलाशी भी ली जाती है। अगर किसी तरह से उसके पास कोई भी चीज ऐसी मौजूद है जो सदन के अंदर ले जाना अनिवार्य है, वर्जित है, उस चीज को, उस व्यक्ति को वहीं रोक दिया जाता है। और ये कुछ नियम हमने आपको बताए हैं जो पहले फॉलो करना होता है उन आम व्यक्ति को जो सदन के अंदर देखने के लिए कार्रवाई को या फिर सदन के अंदर जाकर मौजूद रहकर हर एक कार्रवाई की चीजों को जांचना चाहता है। ये वो रूल्स थे जिसे फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, एक पास आपका बनाया जाएगा और वो पास भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अंदर एंट्री करना चाहते हैं। तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यहां पर जो सांसद हैं वो आते हैं। यहां पर व्यवस्था इस तरह की होती है कि कोई भी आम व्यक्ति पहली बात तो घुस ना सके और अगर घुसे तो उसको एक पास पहले से ही दिया जाता है। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में सदन की कार्रवाई से पहले आज ये सुरक्षा इस तरह से बढ़ाई गई है कि सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। देखिए, सुरक्षा कर्मी भी अलर्ट है वहां पर और सुरक्षा कर्मी अलर्ट इसलिए है क्योंकि कल के बाद बार बार ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी अगर पहले ही इस चीज को जांच लेते तो शायद वो 6 आरोपी जो थे वो सदन तक पहुंच ही नहीं पाते, उनके मंसूबों को पहले ही फेल किया जा सकता था। देखिए, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी तैनात की गई है ताकि इस तरह की कोई घटना फिर न घटे और जो घटना घटी है उसकी जांच लगातार जारी है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी है और जो मैनेजमेंट की पूरी टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और इसलिए भी तैनात किया गया क्योंकि कल की जो घटना हुई उसके बाद से अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सदन ही सुरक्षित नहीं है, वहां पहुंचे सांसद सुरक्षित नहीं है, जब वहां इस तरह के लोग पहुंच सकते हैं, हमला कर सकते हैं, तो आखिर देश की ऐसी कौन सी जगह होगी जहां लोग सुरक्षित, महफूज खुद को ऐसा समझ सके कि हाँ वो यहाँ पहुंचने के बाद सुरक्षित हैं, महफूज समझ सके खुद को। देखिए, सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल कार्रवाई जो है वो आज भी होने और इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां भी की गई थी। और उस दिन की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आरोपी पहुंचा और एक एक बेंच को कूदकर, फांदकर वो आगे सांसदों के करीब पहुंचा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सभी एक साथ अलर्ट हुए, सभी ने उसे पकड़ लिया, उसकी धुनाई की गई, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को उसे सौंप दिया गया, उसे बाहर ले जाया गया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, तमाम सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं। देखिए, आरोपियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले योजना तैयार की कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे देना है। देखिए, इसमें महिला भी शामिल है, एक महिला जिसका नाम निर्मला है वो भी इसमें शामिल है। उसने घटना को अंजाम देने में पूरा सहयोग किया और सिर्फ सहयोग नहीं किया बल्कि बाहर नारेबाजी भी की कि तानाशाही नहीं चलेगी, ये जोर जबरदस्ती सरकार की नहीं चलेगी। देखिए, आरोपियों में से फिलहाल 5 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जिन्हें पकड़ लिया गया है। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है जिसने इंडिया गेट पर बुलाकर इन सभी लोगों के साथ पहले प्लानिंग तैयार की और इनको स्प्रे बांटे गए और फिर ये सदन पहुंचे।
वहीं कल संसद में हुई बड़ी घटना के बाद सियासत लगातार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग बयान दिए। ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम भी संसद भवन पहुंची और वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से बातचीत की है। क्या कहना है नेताओं का, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सदन के अंदर आज के दिन जो घटना सामने आई उस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी पार्टियों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा है सुरक्षा में सेंधमारी का। संजीव कौशिक हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आसिफ जी भी यहाँ पर हैं, जिनसे रिएक्शन लेने चाहेंगे आज की हुई घटना को लेकर। संजीव जी, आपसे पहले देखिए, ये बेहद शर्मनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी एक चूक हुई है। अब कैसे चूक हुई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार धमकी मिलने के बावजूद चाक चौबंद और सुरक्षा आज के वक्त में यदि सदन में इतनी आसानी से कोई अंदर घुस जाता हो, शुक्र मनाइए कि एक छोटा सा वो गैस्टियर लेके वो इंसान घुसा था। कहीं और वेपन लेके घुसा होता तो आज शायद कुछ और दृश्य होता। तो ये बेहद संजीदा मसला है। मुझे लगता है कि जांच की कार्रवाई तो होती ही है, होगी ही, लेकिन आखिर ये चूक हुई तो कैसे हुई तब, और जब खास करके 2 दिन 3 दिन पहले यदि धमकी दी गई हो कि सदन पे हम हमला करेंगे, वो खालिस्तानी खुलेआम धमकी उन्होंने दिया था। तो इस सबों के बावजूद इतनी ढिलाई, मुझे लगता है कि ये बेहद संजीदगी का मसला है और इस पर ज़्यादा कुछ राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोबारा इस तरह की चूक ना हो, चूँकि हमने पहले भी 9 से ज़्यादा लोगों को गंवाया है, इसमें सैनिकों को भी हमने गंवाया है आम आदमी के साथ साथ 2001 में। तो इस पे बहुत गौर से और बड़े संजीदगी के साथ इसको और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की जरूरत है। ठीक है। आसिफ जी हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष आपने रखते, इन्हें सुना होगा टीवी चैनलों पर बड़े बड़े, लेकिन आज ये बताएंगे सदन में जो हुई घटना है इस पर कांग्रेस क्या कहना चाह रही, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? ये एक बड़ी दुखद घटना है। आज के दिन 2001 के अंदर जो हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उसी दिन इतनी बड़ी चूक होना बड़ी दुख की बात है। और कुछ दिन पहले इनपुट मिल जाना कि पन्नू की तरफ से कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बावजूद भी अगर ये सब हो जाता है तो बड़ी दुख की बात है। सरकार का कहीं ना कहीं हम कहेंगे पूरी तरह से फेलियर है। सरकार अगर चाहती, इतनी सुरक्षा के बीच में नई पार्लियामेंट बनी है, जो सबसे ज़्यादा, जो आज क्या शुरू से ही लोकतांत्रिक एक मंदिर है, उस मंदिर पे अटैक होना किसी बड़ी घटना को हमेशा याद दिलाता है, आतंकवादी घटना को, जिसके तहत हमने इतने लोग हमेशा शहीद हुए हैं हमारे, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज ऊपर वाले का शुक्र है, हम कहेंगे इंटेलिजेंस का तो फिर यही है, लेकिन एहसान है ऊपर वाले का, वो लोग कोई ऐसी सामग्री लेके नहीं आए थे जिससे बड़े सांसदों की या सुरक्षा कर्मियों की जान बच गई। हम इस शहादत से बच गए। लेकिन मैं भी कहूँगा सरकार को संज्ञान लेकर बताना चाहिए किस भाजपा के MP के लेटर पैड को लेकर वो लोग सांसद पहुंचे, क्या उनकी पॉलिसी थी, क्या वो लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे पन्नू के साथ तो नहीं है। जिस तरीके से हमने किसान आंदोलन में देखा था, पूरी चकोचांद के बावजूद लाल किले के ऊपर वो लोग झंडा फहरा देते हैं और भाजपा सांसद सनी देओल के साथ उनके तमाम फोटो पाए जाते हैं। तो हम कहें कहीं ना कहीं ऐसा कहीं तो नहीं, इसके पीछे षड्यंत्र की कोई बू आ रही है। तो देखिए, आज के दिन सभी लोगों ने यही कहा कि ये लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सदन के अंदर ये सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मुद्दा है, क्योंकि जो आया है, इसी मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर सागर शर्मा अपनी माँ, अपनी बहन के साथ, अपने पिता के साथ रहता है। बगल में ही उसके नाना नानी का घर है। बहुत ही लो प्रोफाइल के ये लोग हैं और ये वो ई-रिक्शा है जो सागर शर्मा चलाया करता था। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट सागर शर्मा से हुआ है वो करीब 20-25 दिन पहले ही हुआ है। अब उसके यहाँ से गायब होने की 2 कहानियाँ सामने आ रही हैं। जिस व्यक्ति का वो ई-रिक्शा चलाता था, उससे सागर शर्मा ने कहा था आज से करीब 4 दिन पहले कि वो किसी शादी में हरदोई जा रहा है और आज यानी कि बुधवार के दिन वो लौट आएगा। बृहस्पतिवार से वो इस ई-रिक्शे को दोबारा से चलाना शुरू करेगा। उसके घर वाले ये कहते हैं कि वो 1 दिन पहले उसने ये कहा कि वो दिल्ली जा रहा है किसी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए। इसका मतलब ये है कि कम से कम 1 हफ्ते से उसकी तैयारी दिल्ली के उस कार्यक्रम के लिए जो उसने अंजाम दिया, उस वारदात के लिए चल रही थी। इसके पीछे क्या नेटवर्क है, कौन लोग थे, इतना तो तय है कि सागर शर्मा का जो प्रोफाइल है वो बेंगलोर और दिल्ली में उसका आना जाना था। बेंगलोर वो काफ़ी समय से रहा भी है, वहाँ पे उसने कोई नौकरी भी करी है। दिल्ली में भी वो काफ़ी समय रहा है, तो दिल्ली बेंगलोर से उसका कनेक्शन सामने आया है। वहाँ पर वो किन लोगों से मिला, किन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया या पैसे दे करके उसको अपने इस वारदात करने के लिए उसको जोड़ा गया, ये सारी कहानियाँ तो बाद में सामने आएंगी।
लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किसी एक ख़ास नेटवर्क ने सागर शर्मा को ढूंढा, तलाशा और उसका इस्तेमाल किया। एक और बड़ी बात यह है कि सागर शर्मा को लेकर खबर हमारे पास ये है कि उसने अपने परिवार के लोगों से ये भी कहा था कि वो बहुत जल्द एक नया ई रिक्शा ले लेगा। यानी कहीं से उसके पास पैसे की आमद होने वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं करते, वो दूसरे का ई रिक्शा किराए पर लेकर के चलाता था, तो उसके पास ये पैसा कहीं से ऐसा लग रहा है कि आने वाला था। वो कौन सा पैसा था, जो जांच एजेंसियां इन सारी चीज़ों की जांच करेंगी। लेकिन फिलहाल सागर को लेकर के उसके घर वाले बिल्कुल चुप हैं। उन्होंने घर पे अंदर से ताला लगा लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ दिनों में हो सकता है कि कुछ घंटों में ही एटीएस भी इसमें शामिल हो जाए या एनआईए भी इसमें शामिल हो जाए। लेकिन सागर शर्मा का प्रोफाइल अब सबके निगाहों में है। लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला, उन्नाव का वो रहने वाला है। इंटर तक की उसने पढ़ाई की है यहीं लखनऊ से। करीब 12-15 सालों से वो लखनऊ में है, लेकिन वो खुद बेंगलोर और दिल्ली में जाकर के नौकरी करके आया है। किस संगठन से उसका कनेक्शन है या संगठन ने इसको किसी तरह से हायर किया, ये सारे सवाल जांच एजेंसियों को इसके जवाब तलाशने होंगे। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। के आलमबाग क्षेत्र का रामनगर इलाका है और ये जो घर आप देख रहे हैं ये सागर शर्मा का घर है। इसके बगल में ही उसके नाना नानी रहते हैं, जहाँ पर इस वक्त उसके परिवार के बाकी लोग हैं, यानी कि उसकी माँ है, उसकी बेटी है। उसके पिता यहाँ पर नहीं है। पुलिस पूछताछ कर रही है। घर के लोगों ने अंदर से लॉक कर लिया है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं, वो मीडिया से बात करना नहीं चाहते हैं। शायद पुलिस की आवाजाही से और जिस तरह की घटना हुई उनको पता ही लगा होगा, इस वजह से वो थोड़ी दूरी उन्होंने बना रखी। बहुत ही लो प्रोफाइल के लोग हैं। ई रिक्शा चलाता है सागर शर्मा, और घर के लोग भी छोटी मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। हमारे साथ जामंत यादव साहब हैं। जामंत जी यहीं के रहने वाले हैं, इसी इलाके में रहते हैं और पड़ोसी हैं एक तरह से सागर शर्मा के। जामंत भाई, ये बताइए कि सागर को लेके, आप सागर को जानते थे? जी, बचपन से। किस तरह का लड़के हैं? जैसे नॉर्मली लड़के होते हैं, सीधे साधे, बहुत ज़्यादा किसी से उल्टे सीधी बात नहीं करना, नॉर्मल ऐसे ही। कोई बहुत ज़्यादा 3-5 चीज़ों में नहीं रहता था। लखनऊ वो यहाँ पर कब आया, मतलब? ये आया है लगभग 2013 के आसपास। 2013, 10 साल हो गए। 10 साल से वो यहीं पे है। तो पढ़ता लिखता था, क्या करता था? पढ़ाई कर रहा था, शायद 8th या 9th तक पढ़ा, उसके बाद प्राइवेट किया इंटर तक। अच्छा। उसके बाद से बता रहे हैं, उस घर वाले से कुछ लोगों ने बात की, कह रहे हैं बेंगलोर में शायद कोई काम वाम करता है। बेंगलोर में ये 2-2.5 साल रहा है, 2-2.5 या 3 साल लगभग रहा है। और दिल्ली में क्या आता है? दिल्ली पहले ये पैदा वहीं हुआ है, दिल्ली में ही। अच्छा अच्छा। दिल्ली में पैदा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सेटल हो गए। इसकी नानी बगल में रहती हैं, तो अब ये लोग यही नानी के बगल में आके रहने लगे, रेंट पे ही। जवन भाई, जब पता लगा आज सुबह कि सागर शर्मा नाम का लखनऊ का एक लड़का संसद भवन में इस तरह की उसने घटना की है, तो आपको यकीन हुआ कि? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं हुआ। तो जैसा ये बचपन के दोस्त हैं जामंत, और वो ये कह रहे हैं कि 6-7 साल से उसकी विचारधारा में कोई बदलाव आया है और वो भगत सिंह से अपने आप को प्रेरित बताता था। सोशल मीडिया पर उसका जो भी फेसबुक अकाउंट है उसमें जिस तरह की वो पोस्ट करता था, वो भी इसी तरह की चीज़ों से प्रभावित दिखता है। कम्युनिस्ट विचारधारा का था, जैसा इनका अंदाज़ा है कि शायद वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, सदन की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में अब लगातार जांच चल रही है और अब देखना होगा कि मास्टरमाइंड आखिर कौन है इस मामले का। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।